तो दोस्तों आज हम बताने वाले झारखंड लोक सेवा आयोग सॉल्व्ड पेपर 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 का आज करने वाले हैं। निम्न में से कौन सी विभूति 1913 ही छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? ऑप्शन नंबर बी थेबले उराव। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद ने शपथ ली थी? ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1995 को ली थी। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अगवा डाकू दिकू सेनाओं, झारखंड हमारा है, दिकुओं को जाना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी झारखंड पार्टी। हो समुदाय में बौद्ध मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी गोनम कहा जाता है। झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सोरुल पर्व को। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी बिरसा उलगुलान से संबंधित है। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर दिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए दल कट्टी कर। सोराया पहाड़ी बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सूर्य पूजा की। मुंडा की पुरखा कहानी एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सोसोबोंगा कहा जाता है। निम्न में से कौन झारखंड की महिला का पारंपरिक आभूषण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी पायला परंपरा आभूषण नहीं है। पहला कर्मा नेत्र के 2 प्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर डी खेमटा एवं भिनुसारी। झारखंड के किस स्थान पर रामरेखा धाम एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे? ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा। हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए एस.आर. टिकैत ने। मोटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के रूप के लेखक है? ऑप्शन नंबर सी मेनास अड़ेया। किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी फादर। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 1991 के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए के.एस. सिंह ने। पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामणि ईसा मसीह की जीवानी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? ऑप्शन नंबर डी फादर पीटर शांति वारिंगी। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी काके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, सही उत्तर को चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर डी कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी, यूनेस्को के द्वारा किया गया है। सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झारनो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सिधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इस आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया था। इसका शुभारंभ 6वां था जो एक शिशु हिरण था। झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए थे। मिलान करें। स्टेडियम कहाँ? स्टेडियम राजस्थान। किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो किन्नन स्टेडियम है ऑप्शन नंबर रांची जमशेदपुर में किन्नन स्टेडियम। इसके इंदौर स्टेडियम कहाँ है? इंडियन स्टेडियम कहाँ है? ये मेकम स्टेडियम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर रांची में मेकम स्टेडियम, रांची में मेकन स्टेडियम रांची में। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? ये गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम है ये दुमका में है। इसका ऑप्शन नंबर बी है जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। सम्मिलित करें खिलाड़ी का नाम और संबंधित नाम। ऑप्शन नंबर ए का 4 सिल्वानुस डुंगडुंग का खेल हॉकी से है। ऑप्शन बी का 3 ये शुभ लक्ष्मी का खेल क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी का 2 ये प्रेमलता अग्रवाल का होता है पर्वतारोहण से और अरुणा मिश्रा का मुक्केबाज से है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन
की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के आयोग के संबंध में अधिभोग रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर डी, धारा 21। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकारण अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार से। कोरकर भूमि को जाना जाता है। कोरकर भूमि को किससे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी भाला, खनवात और जल शासन आरियत निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, भुयारी खूट कट्टीदर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर 1960 को किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी की कौन सी धारा रैयत के अधिकार के अंतर्गत का प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर सी, धारा 20। बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती तो? ऑप्शन नंबर सी, 5 साल बाद। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनय के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी संवेदन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, वध हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, धारा 60। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2014 से। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह की कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगी। 38 का एक महीने के किराए जो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। जादूगोड़ा में भी, नरवा पहाड़ में भी स्थित है और तुरामडी में भी स्थित है। मोती झरना जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है मोती झरना जलप्रपात? ऑप्शन नंबर बी, अजय नदी पर है। ये मोती झरना जलप्रपात कहाँ है? तो ये साहेबगंज में है। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुना से
शुरू होती है। झारखंड में डैश ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी भंडारी। पिपरावार अशोक साराधु एवं मगध कोयले की खदानों ऊपरी दामोदर घाटी के डैश समुदाय विकास खंड में स्थित है। क्या स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी टंडवा स्थित है। नागड़ी गांव सरलरेखा एवं डैश नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ये दक्षिण कोयल के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में बहिर्जात या बाध्य स्थान संरक्षण उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, ये बिरसा मुंडा जैविक पार्क है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आरक्षण क्षेत्र डैश है, कितना है? ऑप्शन नंबर ए 29.62%। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रतिशत प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए 0.08 हेक्टर। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर डी पलामू सेंचुरी का है। झारखंड में औद्योगिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई गई है? ऑप्शन नंबर बी 16 नीति। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल जनसंख्या कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।